अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हकीम एहसान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इज़ान दवाखाना। मोहतरम साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि मैं वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ आसान नुस्ख़ाजात बना के आप लोगों की खिदमत में शेयर करता हूँ ताकि आप भी वही नुस्खा उसी अंदाज से बनाए, इस्तेमाल करें और फ़ायदा हासिल करें। आज एक इंग्रेडिएंट के बारे में बात करते हैं, एक मुफ़रद दवा के बारे में बात करते हैं और ये मुफ़रद दवा सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। वो है हस्क यानी छिलका अस्पगोल। अक्सर हम देखते हैं कि लोग छिलका अस्पगोल मैदे के मसाइल यानी मैदे की तेजाबियत, मैदे की जलन, कब्ज़ यानी कंस्टिपेशन और रेक्टम पे जिन लोगों को कब्ज़ के साथ साथ जिन लोगों को बवासीर का मसला हो, हेमोराइड का मसला हो, तो वो रेक्टम में नहीं जो जलन होता है, नहीं जो दर्द होता है, इस दर्द, जलन और खून को कम करने के लिए वो छिलका अस्पगोल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है। अक्सर लोग हम देखते हैं कि वो छिलका अस्पगोल का इस्तेमाल गलत करते हैं। छिलका अस्पगोल तर गरम मिजाज रखता है और ये ज़्यादातर मालिजीन मुग़ल्लज़ अद्वियात में, मलीन अद्वियात में इस्तेमाल करते हैं, जबकि पब्लिक इसको मैदे के मसाइल और कंस्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसके डब्बी को उठा के देखें तो इस पे लिखा होता है कि छिलका अस्पगोल का 1 चम्मच पानी या दूध के साथ इस्तेमाल करें। आम पब्लिक में यही बात राइज है, यही बात मशहूर है कि आप 1 चम्मच मुंह में रखें और ऊपर पानी पिए, चाहे वो सादा पानी हो, चाहे नीम गर्म हो, चाहे गर्म पानी हो, लेकिन आपने इसको पानी के साथ लेना है। जब हम इसको पानी के साथ ले रहे होते हैं, या वो लोग, मैं उन लोगों की बात करूंगा जिन्होंने इसको मुसलसल पानी के साथ इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने नोट किया होगा कि उनका पखाना जब आ रहा होता है तो वो सदों की शक्ल में होता है। जब उनका पखाना आ रहा होता है तो सदों के साथ साथ वहां पे म्यूकस भी आ रहा होता है, एक झिल्ली भी आ रही होती है। जब उनका पखाना आ रहा होता है तो बाज लोगों को झिल्ली के साथ साथ एक लकीर की शक्ल में एक खून भी आ रहा होता है। बाज लोगों को म्यूकस के साथ, सदों के साथ एक चिचड़ा भी आ रहा होता है, खून काले कलर का चिचड़े की शक्ल में भी आ रहा होता है। बाज लोगों को बाएं तरफ लोअर एब्डामन में सिग्माइड कोलोन की एरिया पर जख्म हो जाता है, वहां पर उन्हें चबन होता है, वहां पे उन्हें जलन होता है, दर्द होता है। जो लोग लंबे अरसे के लिए इसका इस्तेमाल पानी के साथ करते हैं, उन्हें कुव्वत बाकी मसले का भी मसला हो जाता है। तो याद रखें कि छिलका अस्पगोल को कभी भी किसी तरह भी पानी के साथ इस्तेमाल न करें। इसकी वजह यह है कि जब हम इसको पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो जैसे जैसे पखाना आगे की तरफ मूव करता है, आगे की तरफ बढ़ता है, तो ये सद्दे की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और जब ये सद्दा बन जाता है, एक गुट्टा बन जाता है, तो ये सद्दा जैसे जैसे प्रेशर की वजह से आगे की तरफ मूव करता है, आगे बढ़ता है, तो साथ उस एरिया से म्यूकस को यानी आंतों की ऊपर जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली को भी साथ उकेड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे जख्म बन जाता है। और उसी जख्म से जब खून रसने लगता है तो वो खून पखाने के साथ मिलकर बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से मरीज को ये अंदाजा हो जाता है, उनको ये पता हो जाता है, उनको ये मालूम हो जाता है कि उसके पखाने में खून आ रहा है, तो इसकी मकदार को मजीद बढ़ा देते हैं और यही सिलसिला आगे की तरफ चलता है। तो कोशिश करें कि कभी भी छिलका अस्पगोल को
پانی کے ساتھ استعمال نہ کریں، بلکہ اس کا آسان استعمال یہی ہے کہ آپ 1 چمچ چلکا اسبغول 1 گلاس گرم دودھ میں مکس کریں، توڑا رہنے دیں، جب نیم گرم ہو تو آپ اس کو پی لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ لمبے عرصے کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس طرح آپ پانی کے ساتھ اس کو مسلسل لمبے عرصے تک استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جلن نہیں ہوگا، آپ کو درد نہیں ہوگا، آپ کو خون نہیں آئے گا، آپ کا میوکس نہیں آئے گا، آپ کی جلدی نہیں آئے گی پخانے کے ساتھ۔ تو کوشش کریں کہ اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر کسی کو دودھ موافق نہیں آتا یا دودھ پینے کو دل نہیں کرتا تو کوشش کریں کہ دودھ میں پہلے آپ سبز الائچی ڈالیں، جوش لیں، سونف ڈالیں، زیرہ سفید ڈالیں، کوئی بھی چیز آپ کو جو مل رہا ہو وہ اس میں ڈال کے آپ اس کو جوش لیں، بعد میں اس میں چھلکا اسبغول مکس کر کے استعمال کریں۔ امید ہے آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوگی۔ یہ معلومات دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، شاید کوئی اس پر عمل کرے اور تکالیف سے بچ جائیں، اور وہ لوگ جو اس دودھ کے ساتھ استعمال کریں انہیں فائدہ ہو اور وہ بھی آپ کو دعائیں دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔